artifacts are identified. Processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing. तो देखिए फूड की जो प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, दैट ग्राइंडिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है, ग्राइंड करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है. तो these were not made of stones, metals and terracotta. This is an experts from the earlier reports on excavation and मोहनजोदारो जो जगह थी वहाँ पर जब खुदाई की गई है तो ऐसी चीज़ मिली है. Saddle quans, they are found in considerable numbers and they seem to have been the only mean in use for grinding cereals. जो अनाज होते थे उनको ग्राइंड करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी igneous rocks or sandstone and mostly show signs of hard usage. सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए ये चीज़ें, ये सिलबट्टा का शायद यूज़ करते थे. एज देयर बेस आर यूजली कन्वेक्स, उनका जो बेस था वो कन्वेक्स टाइप शेप का था. और दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ, मतलब ज़मीन के अंदर वो उनको गाड़ के रखते थे या फिर मड में रखते थे ताकि कि वो रॉक्स जो है रॉकिंग ना हो, मतलब वो हिले ना. और टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दोज ऑन विच अनदर स्मॉल स्टोन वाज पुश्ड. बट्टा से उसकी मतलब सीरियल्स को पुश करते थे एंड मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नेदर, और बीच में कैविटी सी होगी है स्टोन में. These quams of the former type were probably used solely for grain, the second type possibly on for pounding herbs. कूटने के लिए, हर्ब्स को कूटने के लिए और स्पाइसेस को कूटने के लिए वो थोड़ा सा अंदर से जो था डीप था. दैट इज़ फॉर मेकिंग करीज, करीज बनाने के लिए, मसाले कूटने के लिए, मतलब एक मसालेदानी मतलब कूटने के लिए भी यूज़ की जा रही थी. इनफैक्ट stones of this latter type are dubbed curry stones by our workman, and our cook asked for the loan of one from the museum for use in the kitchen. तो ये किचन में यूज़ करने के लिए these artifacts were used. एंड तो देखिए अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. मोहनजोदारो जो जगह थी दैट वाज वो पूरा जो सेंटर था वो एक मतलब प्लांट था, प्लांट सिटी बोलते हैं उसको. जैसे परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर. शहरी वो शहर था एक मोहनजोदारो. इट वाज सिटी साइड or this was first site to be discovered after the Harappa. The settlement is divided into two sections. जो सेटलमेंट थी जो जहाँ लोग रहते थे दो सेक्शंस में डिवाइडेड था. वन स्मॉलर बट हायर, थोड़ी सेटलमेंट जो कुछ घर जो थे वो अपर पोजीशन पर थे और अदर मच लार्जर, और जो दूसरे थे वो ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे थे बट दे वर इन द लोअर सेक्शन. ओके. आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट डिजाइनेड दीज एज सिटाडेल्स. उनको किला का रूप लिया था. सबसे ऊपर जो होते थे, जो अपर पोर्शन होते थे, सिटाडेल बोलते थे उनको, किला. एंड द लोअर टाउन बोलते थे नीचे वाले को. द सिटाडेल ऑफ इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म. जो बिल्डिंग्स थी वो कहाँ बनाई जाती थी, मड, मड की ब्रिक्स, मतलब मिट्टी की ईंटें बनाई गई थी और उनका प्लेटफॉर्म बनाया गया था, थोड़ा ऊंचाई दी गई थी उसको प्लेटफॉर्म को, और वहाँ पर वो सिटाडेल बनाया गया था. इट वाज वॉल्ड, उसके चारों तरफ वॉल थी विच मीन दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. वॉल बनाई गई थी, मतलब एक किले का रूप दिया गया था, चार से किला बंदी की गई थी ताकि उसको डिस्टिंक्टिव फीचर दिया जाए फ्रॉम द लोअर टाउन. ओके. इट वॉज वॉल, द लोअर टाउन वॉज आल्सो वॉल. लोअर टाउन जो था वो भी चार दीवारी थी उसके चारों तरफ. बिल्डिंग्स वो बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म्स पर बिल्डिंग बनाई जाती थी विच जो कि फाउंडेशन का काम करती थी, विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस. इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person per day. तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर एक मज़दूर जो है 1 क्यूबिक मीटर अर्थ को
डेली वो मूव करता है, तो फाउंडेशन को अपनी जगह रखने के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 मिलियन पर्सन्स फॉर डेज। इसका मतलब कि मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर उसमें वर्क किया था उसने वहाँ पर। Okay, consider something else. Once the platform were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिस पर बिल्डिंग्स बना रही थी, तो वहीं पर उसी एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड, जो सेटलमेंट थी पहले प्लानिंग हुई थी उसकी, एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग की दूसरे साइंस क्या है कि ब्रिक्स यूज हुई थी, ईंटें यूज हुई थी, विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड, या तो उन मड की जो मिट्टी की ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वो धूप में सुखाई गई थी, या फिर वो बेकिंग की गई थी उनको, जैसे भट्टियों में उनको ड्राई किया गया था। वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, उनकी रेशो स्टैंडर्ड थी, where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively। और जो लेंथ और ब्रेथ थी वो लेंथ और ब्रेथ से 4 टाइम्स थी, और जो हाइट थी वो ट्वाइस थी, ठीक है। और such bricks were used at all Harappan settlements। तो ये प्लानिंग was there, laying out of drain was there। नेक्स्ट आप यहाँ पर प्लाइट ऑफ हड़प्पा भी पढ़ते हैं। प्लाइट मतलब क्या, उसकी गति हुई, मतलब क्या हड़प्पा के साथ क्या हुआ। अल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ये पहली जगह थी जो डिस्कवर हुई। और ये जो रॉबर्स थे, लुटेरे कह सकते हैं, ब्रिक रॉबर्स, जो ईंटों को लूटने वाले थे, मतलब ईंटें चोरने वाले जो थे वो उन्होंने इस साइट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। इन 18 एज अर्ली एज 1875 अलेक्जेंडर कनिंगम, जो अलेक्जेंडर कनिंगम था, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसको कहते हैं, उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था कनिंगम। उसने हिस्ट्री पर बुक्स भी बहुत सारी लिखी हैं। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ही नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एशियन साइट was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan। मतलब जो वहाँ से ब्रिक्स चोर ली गई थी या ब्रिक्स ले ली गई थी, वो 100 मील तक रेलवे लाइन बिछा सकती थी, लाहौर से मुल्तान तक। तो यहाँ पर ये सब जो मतलब लोग जो थे ब्रिक चोरने वाले थे, वो उन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुँचाया इस साइट को। तो यहाँ पर देखिए लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स कर लेते हैं हम यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब निकासी जो थी, पानी की निकासी, वो बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान की गई थी। इफ़ यू लुक at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न था, जाली जाली देखते हो ना आप, एक जैसे, या फिर जैसे क्रॉस करते हैं एक दो, जैसे ऊपर से एक लाइन है तो नेक्स्ट नीचे से लाइन है, तो ग्रिड एक जाली नुमा वे था। और उस तरह से उस प्लानिंग के बेसिस पर, मतलब पहले स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट जो थी स्ट्रेट, वो कट डाउन करती थी रोड्स को राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल्स वो कट डाउन करती थी। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि जो स्ट्रीट्स गलियां बनाई गई पहले, उनके साथ में पानी की निकासी के लिए ड्रेन्स थे, ड्रेन्स में नालियाँ बनाई गई पहले। और देन वहाँ से वो कहाँ ओपन होती थी, बड़ी बिग ड्रेन्स में, जो कि रोड्स के नीचे होती थी। इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, तो अगर जो घरों से जो पानी निकलने वाला था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में ऐड होता था। हर हाउस नीड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट, तो हर घर से ड्रेन होकर के वाटर दैट एड्स टू द जो मेन जो ड्रेन था उसमें ऐड होता था, और दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दैट वाज अ वेरी मच प्लान्ड वे। और लेइंग आउट ऑफ ड्रेन इज इन
वो दैट इज़ वेरी प्लांट, ओके, तो प्लांट सिटी थी।